हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम टोटल 25 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है आपको CBT एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये जो है पेपर 2 है, कहने का मतलब है आपका टोटल क्वेश्चन जो होंगे 75 होंगे, ठीक है। और इसमें से जो आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 में 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सभी जो रहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। और इसका हम पहले भी वीडियो चैप्टर वाइज बना लिए हैं, तो ज़रूर आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। सारा अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन ये आसान आपको लगेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेट में, ठीक है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, और सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट के साथ याद रहेंगे। तो CBT एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आपके सही से होगा तो आप 23 प्लस इसमें कम से कम टारगेट रखिए सही करने का, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है हमसे क्रिया का सही काल चुने, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, और एक वाक्य यहाँ पर बनाना है आपको, और इसमें राइट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आई डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। कहने का इसका मतलब होगा कि मैं बचपन में संगीत सीखा था। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डी के साथ हम चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपका लर्न घर आ जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो डी है उसको यहाँ पर हम फुलफिल कर देंगे। तो करेक्ट आंसर पहला का हम डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सीबी को रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये जो सारे ऑप्शन है उसमें से किसको हम सीबी के रूप से जानते हैं, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, रिज्यूम को सीबी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आप लोग कई ऐसे लोग होंगे जिसमें रिज्यूम आप लोग बनवाए होंगे, और रिज्यूम जो होती है एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज होती है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने हुनर, शिक्षा, एक्सपीरियंस यानी कि कार्य अनुभव, इसके अलावा कई उपलब्धियां को व्यक्त करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और रिज्यूम जो है फ्रेंच शब्द से लिया गया था, और जिसका हिंदी में जो होता है सारांश होता है, ठीक है। तो दूसरा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एक CBT एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि खाली स्थान में क्या भराएगा आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। तो इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, मेड दिस केक माई सेल्फ, यानी यह केक मैंने खुद बनाया है। तो करेक्ट आंसर जो है ए का हम साथ चूज करेंगे। तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को अन्य किसके नाम से जाना जाता है। तो आप IT जो चैप्टर था उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये। लो लेवल लैंग्वेज का जो अन्य भाषा के नाम से जाना जाता है मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चूज करेंगे। चौथा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है
किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो 5वां का राइट ऑप्शन हम जो है डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे। यहाँ पर पूछा गया प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसको जो हम जिस नाम से जानते हैं वो वायरस के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 6 का बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पूछा गया है हमसे रोम का विस्तार क्या है, यानी कि रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए 7वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। बात हुई है रोम की तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यह सिलिकॉन से बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें डेटा प्रोग्राम अस्थायी तौर पर स्टोर होती है। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए इसे बनाया जाता है। यह कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी अथवा प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि किसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं या प्राइमरी मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वहाँ पर रोम आप लोग राइट ऑप्शन कीजिएगा, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेहद आसान है। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर ये सब सारे शॉर्टकट की का उपयोग करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां में शॉर्टकट की से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। Ctrl+C का हम यूज़ करते हैं कॉपी कमांड के लिए, ठीक है। तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। बाकी ये 3 कहाँ पर उपयोग किया जाता है अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका सही रहता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। ये तीनों शॉर्टकट की का कहाँ पर उपयोग हम करते हैं किस कार्य के लिए, ठीक है। तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एसएमएस का विस्तार क्या है, यानी कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाए। 9वां का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। एसएमएस का फुल फॉर्म डी के साथ चला गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए गाना सुनने किसके अंतर्गत आता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए जब हम गाना सुनते हैं तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सराहनीय सुनना के अंतर्गत यह आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है 10वां का हम सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में विचार वस्तु और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विचार वस्तु और सेवाओं का सशुल्क रूप जो होती है विज्ञापन होती है, यानी कि ऐड होती है। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। आप लोग डेली लाइफ में आजकल रोज एटीएम उपयोग करते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म कोई पूछ देगा तो ध्यान में रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार
CBT एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक के पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो एक व्यवसाय है, मान लीजिए एक बैंक है, अपने ग्राहक को यानी कस्टमर को पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, उस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं KYC कहते हैं। ठीक है, अपने ग्राहक को पहचान करना एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच के रिश्ता को मजबूत करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 13 का बी के साथ चूज किए। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नाउ योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर के बारे में जानना पहचानना, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 13 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया, KYC। ठीक है, और GDP का फुल फॉर्म क्या होता है आप जरूर जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पर जो GDP दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, भूकंप को जो हम मापते हैं ये आपको बताना है कि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। और यहाँ पर भूकंप की तीव्रता अगर आपसे पूछा जाता तो रिएक्टर स्केल होता। ठीक है, तो 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किए। और ऑलिस्कोग्राफ के द्वारा विद्युत या यांत्रिक कंपन को मापा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेहद आसान है, आप सभी लोग जानते हैं ओजोन परत बना होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, ओजोन परत जो बना होता है किससे मिलकर बना होता है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते, तभी तो इसका सूत्र O3 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 15 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ हम चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया है कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा जो पोजीशन है वो काम के लिए जो है वो असुरक्षित है, यानी कि उसे उस टाइम नहीं करना चाहिए उस स्थिति में। ठीक है, उस पोजीशन में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, ऑयली फ्लोर, यानी कि तेलिया पदार्थ की उपस्थिति होना, तेल युक्त सामान या उपकरण होना असुरक्षित काम करने की तरीका के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके कारण आपकी दुर्घटना हो सकती है। बाकी नहीं है इसलिए पूछा गया असुरक्षित, बाकी ये सब अच्छा रोशनी होना चाहिए, उचित उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त वायु संचार भी होना चाहिए। तो असुरक्षित तरीका जो पूछा गया है वो ए के साथ चला जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन जो है सुरक्षित तरीका के अंतर्गत आते हैं। तो 16 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम लोग चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि CO2। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हम 17 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों को साप्ताहिक घंटा जो होना चाहिए कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी अगर वीडियो देखे होंगे, प्लेलिस्ट को चेकआउट करके सारे वीडियो देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, 48 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ हम चूज करेंगे, 18 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा कारक व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसमें से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं कौन सा वह कारक है जो व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वेतन जो होती है व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आती है। ओकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ओकुपेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा
और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। तो ये सारे 3 ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत आते हैं, इससे संबंधित है, और जो नहीं है वो आपसे पूछा गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया कौन सा अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो होती है वो श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चूज करेंगे। 20वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चलाया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। QMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो QMS का जो फुल फॉर्म होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चूज करेंगे। बात हुई है QMS की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जो गुणवत्ता के बारे में संगठन को निर्देशित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है 21 का हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार CBT एग्जाम में पूछा गया है। लोकप्रियता गुणवत्ता के उपकरण की कुल संख्या क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। उसकी जो संख्या है वो 7 होती है। ठीक है, तो 7 कौन कौन से होते हैं इसका हम लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स कॉपी में से शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होती है। ठीक है, यानी कि जो ISO होती है उसके तहत 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होती है। ठीक है, तो ISO को फुल फॉर्म क्या होता है आप जरूर बताइएगा अगर आप जानते होंगे तो। और इसका पंजीकरण का जो अंतिम चरण होती है प्रमाण और लेखा परीक्षा होती है। तो करेक्ट आंसर 23 का हम डी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है। ठीक है, तो गुणवत्ता को मापने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। Q बराबर P/Q। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 24 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कौन सा प्रमाणित ISO का मानक नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें जो स्टैंडर्ड है वो ISO मानक नहीं है। ठीक है, तो 1 होती है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 9010 जो है वो नहीं है, मानक नहीं है, ये पूछा गया। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 25वां का ए के साथ चला गया। तो ये टोटल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप 25 में से कितना अटेम्प्ट करें उसके भी बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे PDF आपको अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा इस PDF का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सीधे वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।